हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड काफी समय बाद फिर से एक बार लेके आ गया हूँ सर कैस्टेक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ टेलको एंड टेक की। टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, टेलको के लिए आए हो तो पहली अपडेट आती है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने इंटरनेशनल रोमिंग वाले प्लान्स निकाल दिए हैं नए, एंड इन प्लान्स के बारे में एक्सक्लूसिव चीज ये है कि ये अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं इंटरनेशनल रोमिंग के अंदर। बताओ अब निकाल रहे हैं। जब मैं वापस आ गया हूँ, लास्ट वीक में हांगकांग गया था, वहां पे लगभग 2 से 2,500 रुपए मांग रहे थे, वो भी सिर्फ 4 या 5 GB डेटा के लिए, ये एयरटेल वाले। बाय द वे वहां पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक टेक एक्सपो देख के आया हूं, जो मैंने व्लॉग स्टाइल में मल्टीपल पार्ट्स में अपलोड करी है चैनल पे। अगर नहीं देखी हो तो जरूर जाके देख लेना, बहुत मजा आने वाला है। खैर, कमिंग बैक टू द प्लान्स, ये इंडिया के पहले ऐसे इंटरनेशनल वाले रोमिंग पैक्स हैं जो 189 कंट्रीज के अंदर अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा लंबे टाइम तक बाहर रुकने वाले जो एनआरआईज होते हैं ना, उनके लिए 1 ईयर का रिचार्ज प्लान दिया है। 4,000 रुपए का ये प्लान है। अब्रॉड में 5 GB डेटा मिलेगा, उसके साथ में 100 वॉइस मिनट्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो 1.5 GB डेटा डेली के साथ में आपको अनलिमिटेड कॉल बेनिफिट्स मिलते रहेंगे इस 4,000 रुपए के प्लान के अंदर। बाकी प्लान का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। अगली अपडेट पे चलते हैं तो ट्राई ने 2025 की एक रिपोर्ट निकाली है, जिसके अंदर यह पता चलता है कि वी एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो अपने एक्टिव सब्सक्राइबर्स को लूज कर रही है। अराउंड 0.7 मिलियन यूजर्स वी ने अकेले एक ही महीने के अंदर खो दिए। वैसे देखा जाए तो वी अपने 4G को एक्सपैंड कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम कंज्यूमर्स वी को छोड़ के जा रहे हैं। मे बी बिकॉज एयरटेल या जियो में उनको 5G मिल रहा है, अनलिमिटेड 5G मिल रहा है, या बेटर सर्विसेज मिल रही हैं। तो इन शॉर्ट वी के एक्टिव यूजर्स कम हुए हैं, बीएसएनएल, जियो एंड एयरटेल के इंक्रीज हुए हैं। अगली अपडेट पे चलते हैं तो गवर्नमेंट ने बीएसएनएल के एसेट्स को मोनेटाइज करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे पर्टिकुलरली लैंड एसेट्स की बात कर रहे हैं, मतलब अब पैसा तो चाहिए ना गवर्नमेंट को। बीएसएनएल अगर काम नहीं कर पा रही है उतना, जिन एरियाज के अंदर बीएसएनएल के ऐसे लैंड एसेट्स पड़े हुए हैं जो बिल्कुल ही कुछ भी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे, वहां पे उनको बेच के खत्म किया जाना का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। एक पॉइंट ये भी चल रहा था कि क्या वी को बीएसएनएल के साथ में मर्ज किया जा सकता है, तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया है कि नहीं, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। वी को बीएसएनएल के साथ बिल्कुल भी मर्ज करने का सिस्टम नहीं है। एंड गवर्नमेंट ने वी को ये बोला कि उसको कभी भी पीएसयू नहीं बनाएंगे, क्योंकि कंपनी को एजीआर और स्पेक्ट्रम ड्यूज अभी बहुत सारे चुकाने हैं गवर्नमेंट को। पहले सब क्लियरेंस होगा, उसके बाद की बात है। अगर कुछ पीएसयू बनना या कुछ मर्जर की कोई भी बात आती है तो वो बिहाइंड द कर्टेन्स है। अगली अपडेट पे चलते हैं तो जियो ने अपने हॉटस्टार का पहले जो सब्सक्रिप्शन था वो यहाँ पे 15 अप्रैल तक कर दिया था, एंड अब उसको बढ़ा करके कर दिया है 30 अप्रैल तक। मतलब जियो धीरे धीरे चाह रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा उसका जियो हॉटस्टार वाला ऐप को यूज करो। लेकिन ये बार बार जो डेडलाइन है उसको बढ़ाने का पता मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि मर्जर होते ही 5 वीक्स के अंदर अंदर जियो ने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया। ये करके क्या माइलस्टोन है? 100 मिलियन पेड यूजर्स ऑन जियो हॉटस्टार ऐप। और अभी रिसेंटली जियो स्टार ने बेसिकली 10,006 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लॉक कर लिया। आईपीएल के असली मजे यही ले रहे हैं। आपने ड्रीम 11 पे टीम बनाई कि नहीं बनाई, इन्होंने अपने पैसे बना लिए। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है अडानी डेटा नेटवर्क्स की तरफ से। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले अडानीज जो है काफी ज्यादा न्यूज में थे, क्योंकि इन्होंने स्पेक्ट्रम को खरीदा था वी, एयरटेल एंड जियो के साथ पार्टिसिपेट करके। एंड अब उसकी खबर ये है कि इन्होंने अपना बचा कुचा सारा स्पेक्ट्रम जो इनके पास था वो डील फाइनल कर लिया एयरटेल के साथ। ये अपना सारा स्पेक्ट्रम ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ये चीज दोनों ही कंपनीज ने कंफर्म करी। एंड इसी के साथ अडानी डेटा नेटवर्क्स जो है ये टेलीकॉम सेक्टर से एक तरीके से बाहर हो जाता है 3 साल के अंदर ही। 2022 में इन्होंने 400 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लिया था, कुछ 212 करोड़ रुपए का, एंड अब वो बेच दिया एक तरीके से। गवर्नमेंट ने अपने रोल आउट ऑब्लिगेशंस लगा रखे थे कि आपको ये चीजें इन जगहों पे रोल आउट करनी पड़ेंगी, नहीं तो स्पेक्ट्रम आपके हाथ से छीन लिया जा सकता है। तो अडानी ने सोचा कि स्पेक्ट्रम हाथ से छीने पैसा वेस्ट हो, इससे अच्छा बेच दो। मतलब इन्होंने सोचा कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अब बात करते हैं टेक की, तो पहली अपडेट आती है व्हाट्सएप की तरफ से। एंड व्हाट्सएप ने यहाँ पे नया चैट बैकअप फीचर का सिक्योरिटी लेयर एक लगा दिया है। बेसिकली इसमें क्या है, यूजर्स अब ब्लॉक कर पाएंगे कि उनकी कॉन्वर्सेशंस शेयर ना हो। ये ऑप्शनल फीचर अगर आप इनेबल कर लेते हो तो बेसिकली आपका कोई भी चैट या ग्रुप में आपके मैसेजेस कोई डाउनलोड नहीं कर पाएगा। ऑल्दो स्क्रीनशॉट तो ले ही सकता है, उसका कोई तोड़ नहीं है। बेसिकली जब कोई चैट को एक्सपोर्ट करता है तो आपके वो वाले मैसेजेस नहीं जाएंगे अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर लेते हो तो। गूगल के डीप माइंड को फाउंडर और सीईओ ने ये बोला कि एआई किसी भी तरीके से सेल्फ अवेयर या फिर कॉन्शियस नहीं हो सकता। एआई की जितनी भी एडवांसमेंट हो रही है ना, वो बेसिकली ऑटोनॉमस मोड में हो रही है। इसीलिए ये सेफ रहे और ह्यूमंस के कंट्रोल में रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमको एआई का यूज लॉन्ग टर्म में लेना है। तो इनके हिसाब से एआई के अंदर एथिक्स हमको डालने की जरूरत है, ठीक उसी तरह से जैसे एक बच्चे को पाला जाता है। तो बेसिकली उनके हिसाब से जितने भी आसपास एआईज बन रहे हैं ना, तो वो टेक्निकली एडवांस होते जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी सब्जेक्टिव अवेयरनेस या फिर सेल्फ एक्सपीरियंस का कोई केस इनके अंदर नहीं है। लेकिन साथ में ये भी लास्ट में जाते जाते बोल दिया कि हम इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट भी नहीं कर सकते कि ऐसा कभी आगे होगा नहीं। हो सकता है एआईज आगे चल के सेल्फ
अवेयर हो जाएं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाएं एंड क्या पता एक दिन ह्यूमंस के ऊपर राज करें। क्या लगता है? अगली अपडेट YouTube की तरफ से एंड 24 अप्रैल 2005 में YouTube पे पहली वीडियो पोस्ट की गई थी एंड इस वीक एग्जैक्टली YouTube को 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी के साथ YouTube ने कुछ नए फीचर्स रोल आउट करे हैं। पहला है आस्क म्यूजिक, जिसके अंदर लोग अपने रेडियो शोज बना पाएंगे, एक फीचर दे दिया है। सो बेसिकली YouTube प्रीमियम और YouTube म्यूजिक के ऊपर ही अवेलेबल है एंड उस पर आप कस्टमाइज तरीके से सारा का सारा जो है प्लेलिस्ट एंड म्यूजिक को मैनेज कर सकते हो। सेकंड अपग्रेड है स्मार्ट टीवीज के लिए। इन्होंने स्मार्ट टीवीज के लिए यूआई को और ज्यादा इजी कर दिया है। प्लेबैक, कमेंट्स, चैनल इन्फो सब कुछ बहुत ज्यादा इजीली एक्सेस हो जाएगा एक नए यूआई पे। एंड फाइनली प्रीमियम यूजर्स को 4x स्पीड पे कंटेंट देखने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। 4x पे कौन क्या ही देखेगा, मतलब 2x ही इतना ज्यादा फास्ट हो जाता है। ये वीडियो वैसे आप 1.5 पे देख रहे हो, 1.25 पे या नॉर्मल 1x पे, कमेंट करके बताना। अगली अपडेट ऊबर की तरफ से है। यूएस के FTC यानी फेडरल ट्रेड कमीशन ने ऊबर को सू कर दिया है ये कह के कि ये कस्टमर्स के साथ झोल झाल कर रहे हैं। मुझे कहीं से भी झूठ नहीं लगता कि ऊबर एंड ओला जैसी कंपनीज मतलब कस्टमर्स के साथ झोल झाल नहीं करती होंगी। खैर वहां पे सीन ये है कि उन्होंने बोला है कि ऊबर कंज्यूमर्स को चार्ज कर रहा है ऊबर वन प्रोडक्ट के लिए एंड बिना यूजर के कंसेंट के। ऑल्सो इसको कैंसिल करना इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि इजीली वो कैंसिल भी नहीं हो पा रहा। अब रिप्लाई में ऊबर पीछे क्यों हटता, उसने ये दिया रिप्लाई कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम यूजर से बिना पूछे कुछ भी चार्ज नहीं करते एंड हमारा कैंसिलेशन का सिस्टम बहुत ही ईजी है, 20 सेकंड के अंदर चीजें कैंसिल हो जाती हैं। लेकिन FTC ने जैसे ही अनाउंसमेंट किया था तो ऊबर के शेयर 5.5% से गिर गए। खत्म, बाय बाय, टाटा। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है इंस्टा की तरफ से। इंस्टा यहाँ पे एक नया टीन मोड को टेस्ट आउट कर रहा है। बेसिकली AI को यूज करके ऐसे अकाउंट्स को डिटेक्ट कर रहा है जो शायद टीनेजर्स हैं, लेकिन उन्होंने अकाउंट फुल अडल्ट वाली कैटेगरी का बनाया हुआ है जिससे कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो एज डिटेक्ट करने के लिए काफी सारे एडवांस्ड एल्गोरिथम्स यूज कर रहे हैं। यूजर का जो भी एंगेजमेंट है अलग अलग पेजेस के ऊपर वो चेक कर रहे हैं, किस किस से बात कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं और कमेंट्स को भी ट्रैक करेंगे। जैसे कि अगर इनके पेज पे किसी फ्रेंड ने कमेंट कर दिया कि हैप्पी 15th बर्थडे, तो इससे इंस्टा को पता चल जाएगा भाई ये 15वां है इसका, तो ये अडल्ट कैसे हुआ। तो ये सब बेसिकली चीजें जो है वो AI इनका पकड़ेगा एंड फिर उन अकाउंट्स को फ्लैग कर दिया जाएगा अगर अकाउंट वाली एज एक्चुअल जो एंगेजमेंट है उससे मैच नहीं करती। तो सिर्फ इतना ही नहीं, इन बच्चों के पेरेंट्स को भी वो नोटिफिकेशन भेज देगा अगर पेरेंट्स चाहें तो, एंड उनसे अप्रूवल लेगा कि हाँ भाई पहले आप अप्रूव करो कि आपका बच्चा इस नाम से इस इतनी एज बना के ये अकाउंट मैनेज कर रहा है या फिर उसका ये अकाउंट है। नहीं तो बाद में दुनिया उंगली उठाती है कि इंस्टाग्राम ये नहीं करता वो नहीं करता। तो उसने ये नया एक AI बनाया है अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और क्लीन या साफ करने के लिए। सो ये कुछ थे आज के सारे अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए हो। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आउट द हांगकांग व्लॉग, जहां पे टेक एक्सपो आप देखोगे, बहुत मजा आएगा। 3 या 4 पार्ट्स के अंदर वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो आप मेक श्योर करना बैक टू बैक बिंज वॉच कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सगास्टिक, सी या एंड गुड बाय।